अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हम सीरियल कम्युनिकेशन की इंटरप्ट को स्टडी करेंगे और उसका सर्किट बना के टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट अकर व्हेन आइदर द ट्रांसमिशन इंटरप्ट फ्लैग और रिसीवर इंटरप्ट फ्लैग इज सेट। ए ट्रांसमिशन अकर व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर रिटर्न टू द SBUF has finished. A receive interrupt occur when a character has been completely received and is waiting in SBUF to be read. सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 8051 में एक इंटरप्ट यूज़ की जाती है, ट्रांस के लिए भी और रिसीव के लिए भी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक एंड गेट लगा होता है। एंड गेट की एक इनपुट पे ट्रांस की इंटरप्ट और दूसरी इनपुट पे रिसीव की इंटरप्ट होती है, और दोनों की जो आउटपुट होती है वो सिंगल इंटरप्ट होती है। The serial interrupt is used mainly for receiving data. This is like getting a telephone call in which we need a ring to be notified. In receiving the phone call, we must respond immediately, no matter what we are doing, or we will miss the call. 8051 में ज़्यादातर जो इंटरप्ट यूज़ होती है वो सीरियल कम्युनिकेशन में वो रिसीव के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी कॉल आती है टेलीफोन पे, तो हमें सबसे पहले उसको अटेंड करना पड़ता है। वो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई काम कर रहे हैं या कहीं पर भी बिज़ी हैं, लेकिन हमें उस कॉल को रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज़ हम कॉल को मिस कर देंगे। इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन में भी जो इंटरप्ट होती है वो हम रिसीविंग के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हाउ टू एनेबल द सीरियल इंटरप्ट। टू एनेबल सीरियल इंटरप्ट वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। Bit 7 of the IE register must be set to the high to enable the global interrupt. Bit 4 of the IE register must be set to high to enable the serial interrupt. पिछली तमाम वीडियो में हमने EA की बिट को 1 किया था। ये ग्लोबल इनेबल इंटरप्ट है, इसको 1 करने से तमाम इंटरप्ट इनेबल हो जाती हैं। उसके बाद हमको इंडिविजुअली इंटरप्ट इनेबल करनी पड़ती है। जैसे कि अब हमने सीरियल की इंटरप्ट इनेबल करनी है तो हमें ये वाली बिट इसकी 1 करनी पड़ेगी, D4 को 1 करना पड़ेगा और इसकी D7 को 1 करना पड़ेगा। उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी 87H आएगी, यानी 87 हेक्स वैल्यू आएगी, और ये इसका बाइनरी कोड बनेगा। Serial port interrupt are slightly different from the time interrupt. The flag that causes a serial port interrupt is not clear by hardware when the CPU vector through the interrupt. The reason is that there are two sources of the serial port interrupt, TI or RI. The source of the interrupt must be determined in the ISR and the interrupt flag cleared by the software. ये देखिए, जैसे कि हमने टाइमर की इंटरप्ट में यूज़ किया था, उसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही इंटरप्ट वेक्टर में जाता था तो हार्डवेयर उसको खुद ही क्लियर कर देता। लेकिन सीरियल पोर्ट में हमको ये बिट जो सी होती है इंटरप्ट की, ये खुद से क्लियर करनी पड़ेगी। स्कीमेटिक डायग्राम, ये देखिए, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये सीरियल पोर्ट से हम ये 2 LED ऑन करवाएंगे। LED लगी है पोर्ट 2.0 पे और 2.1 पे। 300 ओम की रजिस्टर है, इसके साथ 18 और 19 पे क्रिस्टल है, 9 नंबर रीसेट पिन है। ये 11.0592 का क्रिस्टल हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें बॉट रेट पर 9600 प्रोवाइड करता है। 12 मेगाहर्ट्ज़ पे हमें 5% एरर आता है, इसलिए हम 11.0592 का क्रिस्टल यूज़ करेंगे। ये मैक्स 232 है। ये 10 नंबर पिन इसकी 12 नंबर पिन पे लगेगी, 11 नंबर पिन 11 नंबर पे लगेगी, और इसकी जो 13 नंबर है ये DB9 पे 9 नंबर DB9 की जो पिन है, DB9 की जो 3 नंबर पे लगेगी, 13 नंबर और 14 नंबर लगेगी 2 पे, और 5 नंबर ग्राउंड करेंगे। तो चलिए इसका सर्किट प्रोटीएस में बनाते हैं, उसके बाद इसका कोड लिख के इसको टेस्ट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, सर्किट तैयार हो चुका है। ये मैक्स 232 है। ये 2 LED हैं, हम इसको सीरियल कॉम से LED को ऑन ऑफ करवाएंगे। तो चलिए इसका कोड केल में लिखते हैं, उसके बाद इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, केल का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये सबसे ऊपर 8051 की हेडर फाइल है। इसके नीचे S बिट LED 1 और LED 2 हमने पोर्ट 2.0 2.1 पे डिफ़ाइन की गई है। रेड और ग्रीन LED है। उसके नीचे वाइट सीजर TX का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद वाइट डिले का फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है। ये अनसाइन 4 एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया गया है। ये सीजर की इंटरप्ट है। ये इंटरप्ट नंबर 4 है। इफ़ ट्रांस की इंटरप्ट होगी तो ये उसको सिंपल क्लियर कर देगा। उसके बाद अगर ये रिसीव की इंटरप्ट है, क्योंकि इफ़ TI=1 है तो ये इसको क्लियर कर देगा, अदरवाइज़ ये रिसीव की इंटरप्ट होगी। रिसीव की इंटरप्ट में जो भी होगी, SPUF में जो भी डाटा होगा उसको Y के अंदर डालेगा। इफ़ Y=1 तो LED 1 को टॉगल कराएगा। ये टॉगल का साइन है। अगर LED ऑन है तो उसको ऑफ कराएगा, ऑफ है तो उसको ऑन कराएगा। ऑन एंड ऑफ। उसके बाद डिले करेगा और इंटरप्ट को क्लियर कर देगा और नेक्स्ट बिट के लिए वेट करेगा। नेक्स्ट बिट में अगर हम Y की वैल्यू 2 होगी तो ये ग्रीन LED को ऑन ऑफ कराएगा। ये टॉगल का साइन है। अगर ऑन होगी तो उसको ऑफ कर देगा, अगर ऑफ होगी तो उसको ऑन कर देगा और डिले करेगा और इंटरप्ट को क्लियर कर देगा। ये देखिए, इसमें हमें इंटरप्ट को मैन्युअली क्लियर करना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर के अंदर इसको क्लियर करना पड़ रहा है। ये मेन कोड शुरू होता है यहाँ से। मेन कोड में सबसे पहले T मोड के अंदर टाइमर 1 मोड 2 ऑटो रीलोड यूज़ करेंगे। उसके बाद TH1 में 0xFD की वैल्यू लोड करेंगे जो कि 9600 का बॉर्डर सेट करेगा। SCON के अंदर हमें 50H की वैल्यू लोड करेंगे जिससे मोड 1 विद 1 स्टार्ट एंड स्टॉप बिट मोड इनेबल होगा। टाइमर को स्टार्ट करेंगे और एंड पे इंटरप्ट को इनेबल करेंगे। ग्लोबल इंटरप्ट और सीरियल पोर्ट की इंटरप्ट इनेबल हो जाएगी और यहाँ पे ये स्टे करेगा। और ये इसके नीचे सीरियल ट्रांसमिट का फंक्शन है। अगर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है तो इस फंक्शन से सेंड कर सकते हैं। इसके नीचे एक डिले का फंक्शन है। तो चलिए इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। 0 एरर 0 वार्निंग। X5 जनरेट करेंगे। ये हमें एक वार्निंग दे रहा है क्योंकि हम ये सीरियल TX का फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इसका वार्निंग दे रहा है। कंट्रोलर पे डबल क्लिक करेंगे। क्रिस्टल की वैल्यू चेंज करेंगे 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। X5 सेलेक्ट करेंगे। रन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमें एक विडशो टर्मिनल लगाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिकल सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये मैक्स 232 यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीएस में इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा और डायरेक्ट ये वर्चुअल टर्मिनल से इसको टेस्ट करेंगे। रन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इको टाइप करेक्ट है। जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा ये एलईडी, फर्स्ट एलईडी ऑन ऑफ हो जाएगी। 2 प्रेस करने से रेड एलईडी ऑन ऑफ हो जाएगी। एक बार प्रेस करने से ऑन होगी। ये देख सकते हैं ये कोड हमारा यहाँ पे स्टे कर रहा है, लेकिन जैसे इसको सीरियल पे इंटरप्ट रिसीव होगी, ये डाटा रिसीव करके इसको कंपेयर करके ये एलईडी 1 या 2 इसको ऑन ऑफ करवाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।